नेमत के तौर पे कहता हूं मौलाना, एक एक दिन के अंदर 3 से 4 प्रोग्राम। आज की बात है मेरे अजीजों में, कल की बात नहीं कर रहा। दोनों हाथों में पैसे पकड़ रखे थे। एक तो अल्लाह का बंदा मिल गया, मेरी आखिरत बन गई। दूसरा, काफी देर तक रोड पे गाड़ी चलती रही। मैंने कहा अल्लाह जी आप मेरे से नाराज हो गए या अल्लाह, अगर आपने पैसा कबूल नहीं करना था तो मुझे दिया क्यों? अल्लाह ये मेरे हाथ में अच्छा नहीं लग रहा, तेरे हाथ में अच्छा लग रहा है। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये मुझे वहाँ चाहिए, जहाँ न मेरी औलाद काम आएगी, न मेरा बाप काम आएगा, न मेरी बहन काम आएगी, न मेरा भाई काम आएगा, मेरे रिश्तेदार कोई नहीं काम आएंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। जितने गूढ़े रिश्ते थे कुरान सबकी मुज़म्मत कर रहा है। कोई काम नहीं आएगा, अपने हाथ से दे के चला जा, बेशक एक खजूर का दाना दे के चला जा, पसंद उसे आ गया। रब्बुल आलमीन की कसम है, पुलसरात से ऐसे दौड़ता जाएगा जैसे जहाज तेरी नजरों से दौड़ता हुआ जा रहा है। ये काम कर। रब्बा मैं गरीब, बिजली के बिलों ने मुझे मार दिया, परेशानियों ने मुझे मार दिया, मेरे पास पैसा कोई नहीं। अब्दुल्लाह मेरी नामत कोई छोटी सी है, या बैठे बैठे मेरे बंदों से कह दे ना पैसा दो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना मेरा पुत्र, ना मैं किसी का पुत्र, ना मेरी माँ, ना मैं किसी की माँ बाप, मुझे क्या जरूरत है? ए मेरे बंदे ना दे, यहाँ बैठ के नियत कर ले, अल्लाह अगर तू मुझे इतना पैसा दे मैं सारे गरीबों की मदद करूं। अल्लाह तू मुझे पैसा दे मैं सारी बच्चियों के रिश्तों के इंतजाम कर दूं। अल्लाह तू मुझे पैसा दे, जितने पाकिस्तान के अंदर मदरसे हैं सबके दस्तरखान का मैं इंतजाम करूं। मेरे अजीजों तेरी जुबान से जुमला निकलता नहीं, अल्लाह फरिश्तों से कहते जा जो तूने कह दिया वो हो गया। हदीस पाक के अंदर आया क़यामत के दिन एक बंदे को बुलाया जाएगा। हाँ भाई, या अल्लाह पूरा 22 मिनट ट्रैक्टर अल्लाह ने क्यों का लेके आया, नमाज रोजा हज ज़कात लेके आया। अल्लाह फरमाए कोई भी मेरे खाते में मेरे म्यार के मुताबिक कोई नहीं। अब बता, शर्मिंदगी के सारे मौके जाहिर हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे क्यों रोता है, परेशान क्यों? मैं हूं ना, उठ। यार को कीमती गिफ्ट गए, यार कहता बस आई लेके आया। ओए हाय, बीवी के लिए जिंदगी गाल दी, रुल गया, बच्चों के लिए सब कुछ तबाह कर दिया। लोग की कहते मापिया साढ़े नहीं कीता की, जा जाके उसकी पैरों की हड्डियां फटी देख, जा जाके उसकी हड्डियों की चू चू की आवाज देख, जा रात को बाप के कमरे में जाके देख, 12 घंटे बिस्तर पे लेटता, आधा घंटा नींद नहीं आती, बदनसीबी। और पुत्रों मोबाइल चलाने वाले नजर आएंगे, बाप का पैर दबाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। मेरे प्यारों खुदा के वास्ते सारी काम अपनी मर्जी से कर, पढ़ाई अपनी मर्जी से कर, नौकरी अपनी मर्जी से कर, लेकिन शादी माँ बाप की मर्जी के बगैर न करना, कोर्ट मैरिज के तरफ तवज्जो न देना। अगर किसी से प्यार की बातें चल रही है माँ बाप से मशवरा कर लेना। रब्बुल आलमीन की कसम हमने अपने बड़ों से सुना, गैर मारेगा तो धूप में फेंकेगा, अपना मारेगा तो छांव में फेंकेगा। मेरे बच्चे एटम बम बर्दाश्त करेंगे, कैंसर बर्दाश्त करेंगे, डायबिटीज बर्दाश्त करेंगे, गुर्दे खराब हो जाए माँ बाप बर्दाश्त करेंगे, एक्सीडेंट में हाथ पैरों से माजूर हो जाए तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। जब बेटा माँ बाप के सामने कोर्ट मैरिज करके आता है, ये ऐसा एटम बम है कि बिस्तरे से उठा के माँ बाप को कब्रों में पहुंचा देता है। कौन आके बैठा? ये मैसर आके बैठा, सैयदा खदीजा का गुलाम आके बैठा। क्या बाबूजी सुने सरकार मोहम्मद जी का क्या फरमाया, रिश्ता लेके आया, जो माल देती थी आज हाथ दे रही है, कबूल फरमाओ ना। अब्बा कोई नहीं जिससे मशवरा करे, अम्मा कोई नहीं जिससे मशवरा करे। वाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे दीन की गैरत, आपके लावे दीन की गैरत। माँ बाप तो दूर की बात है, ताए चाचे मामों की अहमियत समझा के चली गई। हुजूर की अखियों में आंसू आ गए। गुलाब कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको खदीजा का पैगाम अच्छा नहीं लगा? अगर बुरा लगा तो माजरत। फरमाया मैं आज रिश्ते का मोहम्मद के दरवाजे पे पैगाम आया, मुझे मेरी माँ नाम अब्बा अब्दुल्ला याद आ गया। काश आज वो होते तो देखते यतीम के दरवाजे पर अमीरों के रिश्ते आ रहे हैं। काश पैगंबर अपने अंजू साफ कीते। फरमाया पहला वहाँ चला जा, वो मेरे चाचे मीर हमजा का घर है, ये मेरे चाचे अबू तालिब का घर है, पहले इनके घर रिश्ता लेके जा। अगर ताए चाचे हाँ कर दे तो मुझे कह देना, मैं दूल्हा बन के आ जाऊंगा। अगर ताए चाचे इनकार कर दे, खदीजा से
रिश्ता लेने से इनकार कर दिया। ईमानदारी से बतलाओ, पता था बाद में उम्मत बाप के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद मासी मामे को कबूल नहीं करेगी, बाप के मरने के बाद फुप्पी को कबूल नहीं करेगी, ताए को कबूल नहीं करेगी। रब्बुल आलमीन की कसम है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन की चादर ओढ़ने वाला माँ बाप तो दूर की बात है, फुप्पी मासी ताए चाचे के रिश्तों की अहमियत भी बतला के चला गया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बच्चों ने तुम्हें मोबाइल चलाते देखा, मोबाइल चला रहे हैं, मुसल्ले पे देखते तो मुसल्ले पे बैठ के दिखाते। बाबा जी आपको याद होगा, बुजुर्गों अल्लाह नवाज बना, सब आपको याद होगा, छोटे छोटे हुआ करते थे, कभी बाप की पगड़ी बांध लिया करते थे, कभी बाप की टोपी उल्टी सीधी पहन लिया करते थे। अम्मा नमाज पढ़ी करती थी, छोटी छोटी धियां माँ के नीचे से मुसल्ला खींच लिया करती थी। माँ तहज्जुद के सजदे करते, खुदा को पसंद नहीं आता था। अल्लाह अकबर, छोटी सी बच्ची मुसल्ला उल्टा करके किबले के मुखी साइड में खड़ी होकर यूं यूं करती, खुदा की कसम अल्लाह को प्यार आता था। बाप नमाज पढ़ता, बच्चे सर से टोपी उतार कर बाप की तरफ देख के हंसते, बेटा बाप को देख के हंसता था, खुदा की रहमत नमाजी को देख के हंसा करती थी। बाबूजी मोबाइल 4 दिन नजर आएगा, टीवी नजर आएगा, पाकिस्तान का मैच दुनिया के दुश्मनों से होता नजर आएगा, लेकिन कितने बेनसीबी की बात है, करोड़ों के मकान के अंदर आपको मुझे ना कुरान नजर आता है, ना मुसल्ला नजर आता है, मांगना पड़ता है नमाज मुसल्ला बेटे का। अब तो मेरा जीजो ऐसी नहूसत आ गई, ऐसी दुनिया की बहरा रवी आ गई। अब तो बच्चे से कहते हैं बेटा पढ़ा लिखा 10वीं जमात के बच्चे से कहते बेटा किबला किस तरह, कहता बाबा से पूछ के बताता हूँ। जब 10 साल की उम्र 10वीं जमात के तालिब इल्म को मुसल्ले का नहीं पता, तो मुसल्ला बिछाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे पता लगेगा। बिगड़ रहे जा रहे मेरे भाइयों, हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। चले गए सारे के सारे कब्रिस्तान चले गए, जाओ जिनसे जाके पूछो कल्ला अफजल को कई ख्वाब में आ जाए, या अल्लाह अब्दुल अलीम से कई ख्वाब में आ जाए, जब ये तुम्हारे ख्वाब में आके पूछाए, इनसे पूछना अब्दुल हन्नान कूड़ मार के गया, सच मार के गया, पैसा तुमने कमाया, माल तुमने कमाया, शोहरत तुमने कमाई, बीवी बच्चे तुम्हारे साथ, माँ बाप तुम छोड़ के गए, रकबा गाड़ियां छोड़ के गए, बताओ कोई चीज कब्र में काम आई? ये रो रो के बतलाएंगे, अल्लाह की कसम ना दिरमो दिनार काम आया, कब्र के अंदर काम आया तो सिर्फ आमना के लाल का किरदार काम आया है। यहाँ के पता चला या पौंड रियाल नहीं चलता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका चला करता है। बाकी अगली बात है तुम मानो या ना मानो, है कब्र। हाँ भाई क्या लाया, जो था दे दिया, अब मेरे पास क्या है? अल्लाह सही फरमाएंगे कोई कबूल नहीं। भाई क्यों खड़ा है, मैं हूं ना। सुबह सुबह का वक्त था, जी जी जी, घर से निकला था अचानक, जी जी, दिखाऊं मूवी दिखाऊं कि पढ़ाऊं, अल्लाह पे यकीन है। घर से निकला था, जी जी, अचानक तेरी ठोकर लगी, नीचे झांक के देखा, इतनी बड़ी कांटे वाली झाड़ी नजर आई, जी जी, टप के चला गया था या ठुड्डा मार के गया या उसे उठा के गया था? अल्लाह जी मैं उठा के गया था, किस लिए? ना मुझे नुकसान पहुंचे, ना मेरे पीछे आने वाले को नुकसान पहुंचे, किसी राहगीर के पांव में ये झाड़ी ये कांटा ना चुभ जाए। बंदे ये अमल तू कर रहा था, मैं देख रहा था, ना इसमें कोई दिखलावा था, ना वाहवा थी, ना सुभान अल्लाह था, ये अमल सारे का सारा मेरी रजा के लिए था। मुझे इतना पसंद आया, इस अमल को कबूल कर लिया, इसके सदके से तेरी दुनिया के सारे नेक अमलों को कबूल कर लिया है। करीम इतना, 3 अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे हुए थे, 3 वली, एक का नाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम मेरा अजीज हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। बहस हो गई तौबा के ऊपर, या तो जहाँ चले जाओ, जो जाके रुक जाओ, मौली साहब आपके इलाके में पेट्रोल क्या भाव है, सोने की क्या कीमत है? कोई हमने सोने का क्या करना, सारी जिंदगी मदरसों में दाल रोटी खाई, हमें सोने से क्या वास्ता? जब सोना मर्द में है ही हराम तो बहस इसकी फजूल है, जो औरतों के नसीब का अल्लाह उन्हें खुद दे देगा। भाई तौबा पे बहस छिड़ गई, बस थोड़ा सा वक्त दूंगा, मुझे पता है इमाम मसाजिद बैठे नमाज असर पढ़ानी है, बहस छिड़ गई। अच्छा एक बात बताओ, हमारे जितने मस्जिद की इंतजामिया है
नबी के पास गैब का इल्म हो ना हो, इन इंतजामिया के पास जरूर होता है। आप पूरा हफ्ता मस्जिद में नहीं आते, तुम आज असर नमाज छोड़ के देखो ठक फोन आ जाएगा, जरा किताब है कोई नहीं नमाज बड़ा पूछ रहा है जन्नत सकती जीवन पंजे जाना वही देता है मसीदे बढ़ के। ये भी अल्लाह की तरफ से एक नाराजगी है। उलमा इकराम और शेखुल हदीस के नुक्ते और उनके खामियां वो निकाल लेंगे, अल्लाह अकबर, जिन्हें यही नहीं पता पजामा सीधा पहनना है कि पजामा उल्टा पहनना है। ये मेरे अजीज उलमा इकराम की अब नुक्स निकाल लेंगे, मौलवी साहब थोड़ी किरात चंगी कोई नहीं, अब वो नुक्स निकाल रहा है जिसके खानदान में किसी ने कुरान पढ़ के ही नहीं देखा है। ये भी अल्लाह की तरफ से एक नाराजगी है। हाँ, कम से कम मस्जिद की इंतजामिया के मिंबर वो होने चाहिए, खुदाए पाक की कसम, जो नमाज ना पढ़े यहाँ चोट लगती हो, और जो नमाज का सजदा करे अर्श वाला भी राजी हो, रोजे वाला भी राजी हो। कम से कम मस्जिद की इंतजामिया के मिंबरों में आदमी वो रखो जो 5 वक्त का पक्का नमाजी हो। सही मार अले कूड़ मार दे अपने, सही कह रहा हूँ भाई, बोलो तो सही मेरे प्यारो, तुमने कौन सा रख लेने बताओ, क्यों दी मस्जिद कोई झड़ता है। उलमाए किराम पे थोड़ी सी बात कर दो, नाराज तो नहीं हो गए भाई? हैं वोट असी तोड़ कल मंगते कोई नहीं, ताड़ी से सजदे भी करी तो देवना कोई नहीं, सीधी गल है। हाँ किसी पार्टी का सहारा ले ले शायद फिर तुम दे दो भाई, पुराने वाली पार्टी को तो तुम देना कोई नहीं। अगर वो आ गई सूद की मुखालफत हम करेंगे, शराब की मुखालफत हम करेंगे, नाच गाने की मुखालफत। कल मैं बैठा था 3 निकाह थे, आप यकीन करें वो ढोल वाले और बारात नाचने वाले सारे वो इतने मेरे करीब आ गए कि 2-3 मेरे साथी उन पर तो वो गिर ही गए, बच मैं गया। मैंने कहा अल्लाह अकबर, थे इंसान। यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले, कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले, मदरसा के सारे इस तरह। मैं कहा अल्लाह अकबर, बता रहे तुम इंसान नहीं हम जानवर हैं। और दूल्हे को बतला रहे थे मियाँ जैसे आज हमें एक दिन नाचे, तूने जिंदगी का इंतखाब कुरान से नहीं किया, ईमान नमाज सजदे से नहीं किया, तूने जिंदगी का इंतखाब वहाँ किया जब पूछा भाई बाहर कितने अंदर कितने, प्यू दरकबा कितना, बीवी के हिस्से के अंदर कितना आएगा, तो ये सारे तुझे बतला रहे हैं। जो 5 मुरब्बे 4 किले लेके आएगी तुझे ऐसे नचाएगी, कभी यार की तरह नचाएगी, कभी ताए के पुत्र की तरह नचाएगी। खुदाए पाक की कसम बोली साहब, मैं बच्चों से बार बार अर्ज करता हूँ, रिश्ते माँ बाप के इल्तखाब के ऊपर करो, और खुसूसी बात रिश्ते ताए चाचे रिश्तेदारों के अंदर करो। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, लेकिन अब ताए चाचे भी अपनी बगलों में 2 धारी छुरा लेके बैठे हुए हैं, उन्हें भी ख्याल नहीं आता भाई गरीब है इसकी बेटी को तलाक ना दे, उन्हें भी ख्याल नहीं आता बहन गरीब बेवा है इसकी बेटी को घर ना बिठाए। मैं खुदाए पाक की कसम अगर अर्ज करने पर हूं तो मगरिब की अजान हो जाए, मैं ऐसी ऐसी तुम्हें कारगुजारियां सुनाऊं कि बहन ने भाई के घर को उजाड़ के रख दिया, और भाई ने बहन की बेटी के घर को उजाड़ के रख दिया। ये तेरे मेरे माशरे के अंदर है। अली चाचे का बेटा, अली चाचे का बेटा, अल्लाह अकबर, अली चाचे का बेटा, अबू तालिब चाचा, भतीजे की बेटी फातिमा ज़हरा, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे, मुसअब बिन उमैर भी थे, 200 दिनार का जोड़ा पहनने वाले, मदीने में से बड़ा अमीर कोई नहीं। बड़े बड़े अमीर लोग थे, लेकिन बेटी वहां दी जिसके पाँव में जूता भी नजर कोई नहीं आ रहा था। अली पाक आके खड़े हो गए, या रसूलल्लाह फातिमा झोली में डाल दो। जिब्राइल आ गए, या रसूलल्लाह ना करना, कायनात के रब ने सारी कायनात के हसीनों पे नजर डाली, तेरी धी के लिए अल्लाह को अली से बेहतर कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आया है। हुजूर ने यूं करके बाएं फैलाई, अहला व सहला मरहबा, अब तो समझे खुशामदीद है। अहला ए अली, इस रिश्ते के लिए मेरे खानदान में तू ही सबसे बड़ा अहल था। सहला अली, मैं यूं नहीं कहूंगा मकान बना, छतें बना, फ्रिज लेके आ। अली अल्लाह अकबर, अगर तू नंगे पैर जूते के बगैर आया तो मैं बेटी को भी 17 पेमद वाली चादर में रुखसत करूंगा। दो धियां अल्लाह अकबर में जिक्र करके जाऊंगा। एक धी को 17 पेमद वाली चादर दी, भाई उम्मे सलमा रोने लग गई। पर मैं उम्मे सलमा रोती क्यों है? अगर मैं आग के इशारे करूं जन्नत की हूरों की कड़ी हुई चादर जिब्राइल लेके आ जाए। लेकिन मुझे उम्मत की गरीब बेटियों का दर्द सामने, मेरी बेटी जन्नत के जोड़े पहने, उम्मत की गरीब पेमद वाला लिबास पहनते बाप के सामने रोके दिखाएगी।
तुम न्याजी हो, मलको वानो पठानो, जहेज दो रात के अंधेरे में दिया करो, दिल के उजाले में न दिया करो। एक छल्ली बेचने वाला साहब को अपने रेडी धकेल धकेल के घर आया, बीवी ने इशारा किया तेरी धी ने सुबह से कुछ खाया नहीं, बोलती कोई नहीं, प्यो धी दे बोल गया, सिर ते हाथ फेरा, अल्लाह अकबर। बाप के शफकत वाले हाथ को महसूस करके बेटी ने रोना शुरू कर दिया। बाप ने चेहरा देखा, ऐसी मोटी मोटी आंखें सूज गई। मानू कह लगा मैनू पता धी दे मत्थे सुअर कोई नहीं, इसे सुअर कोई नहीं। क्यों रोई मुझे पता, आज किसी अमीर ज़ादी का जहेज देख के आई है। खुदाए पाक की कसम है, अमीरों पर्दे में जहेज दिया करो। अगर गरीब की बेटी का इस जहेज को देख के आंसू निकल गया, अल्लाह इसके पास 2 करोड़ का जहेज, मेरे पास पैर में जुत्ती कोई नहीं, इसका एक आंसू निकल गया। अगर इस बेटी को नसीब न हुआ, तेरी बेटी को भी खुदा नसीब नहीं करवाएगा। दिल तो देखो अब किसके सदके से हमें मिला, वो इतना गैरत गमखार, इतना गैरत वाला नबी। बदर के कैदी होके हुजूर के हुजरे के पीछे बैठे हुए, हत्ता जरसियां पाए हुई हैं, हुजूर की आंख खुली, बिस्तर से बेदार हुए। बिलाला जी आप ना दलाल, पर मैं बिलाल बिस्तर पे नींद मुझे कोई नहीं आ रही। जा जिन्होंने बदर में हमें कत्ल करने के इरादे किए, जा उनके हाथ देख, सख्त तो नहीं बंधे हुए, उई आई की आवाज आ रही है। सुना बिलाल दौड़ आया, या रसूलल्लाह हाथ बंधे हुए ने और सख्त बंधा, पर मैं ना बिलाल अपनी मारे माफ कर दे, मेरे चचा के टुकड़े माफ कर दे। बिलाल सुमैया का चमड़ा उधड़ा माफ कर दे, मेरे बिलाल जा जा उनकी रस्सियां ढीली करके आ। अगर मदीने के अंदर मेरे घर के साए में उनकी रस्सियां सख्त हो गई तो आबना के लाल को रहमतुल लिल आलमीन कौन कहेगा। जा मेरा बिलाल, मुझे बिस्तर पे चैन नहीं आ रहा, उनकी रस्सियां ढीली कर दे ताकि अब्दुल हन्नान को जाल में जाके कहना पड़े अपने उस नबी का कलमा पड़ा जो ज़हमत बन के नहीं आया बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बन के आया। करो मेरे प्यारों अपने घरों से नफरत खत्म।